जय माता दी। सबसे पहले तो आप सभी को कन्या पूजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नवमी है तो अधिकतर लोगों ने आज कन्या पूजन किया था, तो मेरी तरफ से आप सभी को सबसे पहले बहुत बहुत कन्या पूजन की बधाई। जय माता दी। माता कंजकों के रूप में आपके घर में समृद्धि दें। जय माता दी। तो आज है नवरात्रि का 9वां दिन, जो कि माता सिद्धिदात्री को समर्पित है। माता सिद्धिदात्री सिद्धियों की देवी मानी जाती हैं। इनसे 8 सिद्धियां अपने भक्तों को प्राप्त होती हैं। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन माता का कन्या पूजन करने से सभी इनके भक्तों को रिद्धि और इनके भक्तों को सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं और इनके जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो चलिए आज की माता सिद्धिदात्री की कहानियाँ, विधि विधान और पूजन के बारे में बात करते हैं। माता सिद्धिदात्री नवीं देवी मानी जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि ये शेर पर सवार होती हैं और कहीं कहीं पर इन्हें शेर के बजाय कमल पर विराजमान भी दिखाया जाता है। इनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें चक्र, शंख, कमल और त्रिशूल हाथ में विराजित होते हैं। इनका पूजन कन्या के रूप में किया जाता है, क्योंकि ये सिद्धि देने वाली हैं और इस दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। माता सिद्धिदात्री से संबंधित कई कहानियाँ भी प्रचलित हैं। एक कहानी है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय की। ऐसा माना जाता है कि एक समय पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छा गया और उसमें केवल एक ही किरण बची। वो एक किरण उत्पन्न हुई। उस एक किरण की रोशनी धीरे धीरे बढ़ती चली गई और इस रोशनी से एक देवी प्रकट हुई। वो थी सिद्धिदात्री माँ। उसके बाद सिद्धिदात्री माँ ने सबसे पहले ब्रह्मा, विष्णु और महेश को की उत्पत्ति की और इन्हें संसार के पालन पोषण और संहार का कार्यभार संभाला। इनके विषय में और भी कई कहानियाँ प्रचलित हैं। इसके पहले हम इनके पूजन विधि के बारे में बात कर लेते हैं। माता सिद्धिदात्री का पूजन इनके भक्त इनसे सिद्धियां प्राप्त करने के लिए भी करते हैं और घर में सुख समृद्धि प्राप्ति के लिए भी इनके भक्त इनका पूजन करते हैं। एक कहानी के अनुसार, जो कि देव पुराण की कहानी है, उसके अनुसार भगवान शिव ने भी जितनी सिद्धियां प्राप्त की हैं वो सिद्धिदात्री माता से ही प्राप्त की हैं। इसके अतिरिक्त इनसे संबंधित कई अन्य कहानियां हैं, जिनमें एक है जब माता सिद्धिदात्री की कृपा भगवान शिव पर हुई तो उन्हें अर्धनारीश्वरी का स्वरूप प्राप्त हुआ। अर्थात भगवान शिव और माता पार्वती का जो अर्धनारीश्वरी का स्वरूप है, वो माता सिद्धिदात्री की कृपा से ही भगवान शिव को प्राप्त हुआ है। इनकी कृपा से ही आदि शक्ति अर्ध और भगवान शिव अर्धनारीश्वरी के रूप में स्थापित हुए हैं। माता सिद्धिदात्री का पूजन नवमी के दिवस पर ही क्यों किया जाता है, इसके संबंधित भी एक कथा प्रचलित है। माता सिद्धिदात्री के पास 8 सिद्धियां तो हैं ही, परंतु ऐसा माना जाता है कि इनके पास 9 निधियां भी हैं। इन्हीं 9 निधियों के आधार पर इन्हें 9वें दिन इनका पूजन किया जाता है और इस दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। एक बार धरती पर बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया, जिससे पशु पक्षी मरने लगे और संसार में अन्न की बहुत ज़्यादा कमी पड़ गई। ऐसे समय में माता पार्वती ने देवी शाकंभरी का रूप धारण किया, जिससे इन्होंने अपनी शक्तियों से हजारों शाक सब्जियों को उगाया और मनुष्यों को बहुत बड़ी संख्या में भोजन की प्राप्ति हुई, जिससे संसार से मनुष्य का बचाव हो पाया। तभी से इन्हें सिद्धिदात्री के रूप में भी पूजा जाता है, क्योंकि इनकी ही कृपा से माता ने शाकंभरी देवी का रूप लिया और सारे संसार को अन्न प्रदान किया। माता का पूजन बड़े ही विनम्र और बड़े ही प्यार से किया जाता है, क्योंकि माता दया और समृद्धि की देवी मानी जाती है। इसके अतिरिक्त इनमें अणिमा, लघिमा प्राप्ति जैसी 8 सिद्धियां हैं,
जिस भक्त को ये प्राप्त हो जाती है उनके जीवन में सारी सुख समृद्धियाँ आ जाती हैं। परंतु ऐसा माना जाता है जो भक्त माता के नवरात्रि व्रत करता है और नौवें दिन माता सिद्धिदात्री का पूजन करता है, उसे संसार के सारे सुख प्राप्त होते हैं। उसे इन सिद्धियों की आवश्यकता नहीं पड़ती और उसे संसार में मन चाहे फल प्राप्त होते हैं। उसके जीवन से सारे अंधकार दूर हो जाते हैं और उसके जीवन में सुख समृद्धि आने लगती है। उसे सारे बिना कुछ मांगे ही सारी सुख समृद्धि और माता की कृपा से संसार के सारे सुख और महिमा प्राप्त होती है। माता सिद्धिदात्री को महिषमर्दिनी के रूप में भी पूजा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब महिषासुर का अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो इन्हें मारने के लिए किसी भी देवता के पास पर्याप्त शक्तियाँ नहीं थी, क्योंकि जब ब्रह्मा विष्णु महेश ने अपनी अपनी शक्तियों का महिषासुर पर प्रहार किया तो इनकी शक्तियाँ इनके पास वापस आ गई और महिषासुर का ये कुछ भी नहीं कर पाए, महिषासुर को ये नहीं मार पाए। तभी इन्हीं सभी देवताओं ने मिलकर एक योजना बनाई कि हम सभी मिलकर एक शक्ति को प्रकट करते हैं जो महिषासुर जैसे अत्याचारी राक्षस को मार गिराए और हमें इसके अत्याचारों से बचाए। तो ऐसे में सभी देवता मिलकर एक अपनी सभी शक्तियों को इकट्ठा करते हैं, जिससे एक शक्ति प्रकाश पुंज बनता है, जिसमें ये अपनी सारी शक्तियों का कुछ कुछ अंश देते हैं, जिससे एक देवी का प्रादुर्भाव होता है। यह देवी परा जगदम्बा महिषवर्धनी माता सिद्धिदात्री थी और फिर इन्हें सभी देवता अपने अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान करते हैं, जिससे इनके पास देवताओं के सभी अस्त्र शस्त्र आ जाते हैं और इनके पास सभी देवताओं की सभी शक्तियाँ होने से ही महिषासुर को मारने में सक्षम हो जाती हैं और अंततः ये महिषासुर से बहुत ही भयंकर युद्ध करती हैं। इसमें वे अपने शेर पर सवार होकर महिषासुर पर वार करती हैं और महिषासुर और माता के बीच भयंकर युद्ध होता है। अंततः माता विजयी होती है, माता महिषासुर को मार डालती हैं। तो तभी से इन्हें सिद्धिदात्री के रूप में भी पूजा जाता है, क्योंकि माता पार्वती के ही 9 व्रतों के 9 स्वरूप हैं जिनके रूप में माता का पूजन किया जाता है। उन्हीं में सिद्धिदात्री माता भी आती हैं। माता सिद्धिदात्री का व्रत लेने वाली व्रतधारी माता के इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अतः यह थी माता सिद्धिदात्री की कथा, जिसमें नवमी के दिन माता सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है। यह माता पार्वती का ही एक स्वरूप है। सभी 9 दिन माता पार्वती के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है। नवमी के दिन ये माता सिद्धिदात्री का स्वरूप आता है। इस दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। माता से संबंधित 3 सर्वाधिक प्रसिद्ध कथाएं हैं। पहली है कि जब पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छा गया तो एक प्रकाश पुंज ही बचा था, जिससे माता सिद्धिदात्री प्रकट हुई। इसके बाद सिद्धिदात्री माता ने ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रकट किया और इस संसार का कार्यभार संभालने की आज्ञा दी। दूसरी कथा इनके बारे में यह प्रचलित है कि जब भगवान शिव ने 8 सिद्धियां माता सिद्धिदात्री से प्राप्त की तो उसके बाद सिद्धिदात्री माता की कृपा इन पर हुई, जिससे भगवान शिव ने अर्धनारीश्वरी का स्वरूप धारण किया। इन्हीं की कृपा से ही ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव अर्धनारीश्वरी का स्वरूप धारण कर पाए हैं। तीसरी कथा इनके बारे में यह प्रचलित है कि जब पूरे संसार में महिषासुर का अत्याचार बढ़ गया तो कोई भी देवता महिषासुर का सामना नहीं कर पा रहा था, तो ऐसे समय में सभी देवताओं ने माता या एक शक्तिपुंज को प्रकट किया, जो कि माता दुर्गा थी, जिन्हें महिषमर्दिनी के रूप में भी पूजा जाता है। तो इन्होंने ही अपनी शक्तियों से महिषासुर जैसे भयंकर दैत्य का वध कर डाला और संसार को महिषासुर के अत्याचारों से बचाया।
इसके पश्चात भी इन्हें सिद्धिदात्री के रूप में पूजा जाना लगा, क्योंकि इनमें सभी कार्यों को सिद्ध करने की क्षमता थी। इसी कारण इनका नाम सिद्धिदात्री पड़ा। माता सिद्धिदात्री में सभी कार्यों को सिद्ध करने की क्षमता है, अतः इनका नाम सिद्धिदात्री पड़ा। और इनमें 8 सिद्धियां हैं जो अपने भक्त प्रदान करती हैं। जिन भक्तों को ये सिद्धियां प्राप्त होती हैं उन्हें संसार के सारे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह थी माता सिद्धिदात्री की कथा। माता सिद्धिदात्री आपके घर में भी सुख समृद्धि प्रदान करे। जय सिद्धिदात्री माता, जय नवदुर्गा माता, जय माता दी।